बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे छोटे से गांव में एक बुजुर्ग गुब्बारे वाला रहता था, मोहन काका। सुबह सूरज उगते ही वे अपने लकड़ी के ठेले पर गुब्बारों को सजाकर निकलते। लाल पीले नीले हरे दिल के आकार वाले, फूल के आकार वाले। और गांव के स्कूल के पास बच्चों को गुब्बारे बेचा करते। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब बच्चे मोबाइल में गेम खेलते थे, टीवी पर कार्टून देखते थे, और कोई भी मोहन काका की तरफ देखता तक नहीं था। वे उदास रहने लगे थे। अब वो खाली ठेला लेकर गांव की गलियों से निकलते और एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खामोश आसमान को ताकते। शाम को जब काका बहुत थके हुए थे और आंखें मूंद कर झपकी ले रहे थे, तभी हवा में हल्की सी घंटियों की आवाज आई। एक चमकते नीले उजाले में से एक नन्ही परी प्रकट हुई। उसकी पोशाक सितारों जैसी चमक रही थी और उसके पंख गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। परी ने मुस्कुराकर कहा, मोहन काका, तुमने अपने जीवन में हजारों बच्चों को हंसी और रंग दिए हैं। अब समय है कि तुम्हारी अच्छाई का इनाम तुम्हें मिले। काका चौंक गए। इनाम? मेरे लिए? परी ने अपनी हथेली से एक चमकता हुआ गुब्बारा निकाला, जो हल्के नीले रंग में टिमटिमा रहा था। यह है जादुई गुब्बारा। इसे जिसे दोगे, उसकी सच्ची और नेक इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, लालच, स्वार्थ और बुरे इरादे इसे बेकार बना देंगे। कहकर परी अदृश्य हो गई। अगले दिन काका ने देखा कि एक गरीब बच्चा अपनी मां को अस्पताल ले जा रहा था और रो रहा था। काश मेरे पास दवाई के पैसे होते। काका ने हिचकिचाते हुए जादुई गुब्बारा उसे दिया। जैसे ही बच्चे ने गुब्बारा थामा, चमक के साथ एक छोटी सी दवाई की डिब्बी प्रकट हुई। बच्चा हैरान था और बहुत खुश भी। अब बात पूरे गांव में फैल गई। मोहन काका के पास जादुई गुब्बारे हैं। एक रात मोहन काका ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे परी, मैंने अपना काम कर दिया। अब मेरी उम्र हो चली है। तभी वही परी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, मोहन काका, आपकी अच्छाई अब इस गांव का हिस्सा बन चुकी है। आप नहीं रहेंगे, लेकिन यह जादू अब उन बच्चों के दिलों में रहेगा जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं और कहते हैं। मोहन काका के आखिरी दिन तक वो जादुई गुब्बारा रोज एक सच्चे दिल को ढूंढता रहा।